में चाय पी रहे थे और तुम सिस्टम के रिवॉर्ड के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि अब तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है और अब तुम जो चाहो वो खरीद सकते हो। जाओ चिंगसुए अभी भी तुम्हें समझा रही थी कि पैसे बचाना जरूरी है और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन तुमने उसे काम करते हुए कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा और उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि अब तुम उसे हर वो चीज दोगे जो उसने कभी चाही थी और फिर उसे अपने पास खींचकर आराम से उसके साथ बैठ गए। वो सोच रही थी कि हम तो एक नॉर्मल फैमिली से हैं, इतना पैसा आखिर आता कहाँ से है जो ऐसे खर्च हो रहा है, लेकिन वो मना भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे अंदर से लग रहा था कि शायद तुम्हें गिल्ट है और तुम उसे मटेरियल चीजों से खुश करना चाहते हो। तभी उसके फोन पर उसकी फ्रेंड चीहन का मैसेज आया कि आज वीकेंड है, दोपहर में हॉट पॉट खाने चले। मैंने एक बहुत टेस्टी रेस्टोरेंट ढूंढा है। जाओ चिंगसुए थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने तुमसे पूछा, तुमने लोकेशन देखी तो वो 4S शोरूम के पास ही थी, इसलिए तुमने तुरंत हाँ कर दी और कहा कि हम कार लेकर आते हैं, तब तक वेट करो। इस बार तुमने कार फुल पेमेंट में खरीदी थी, इसलिए सेल्समैन भी बहुत पोलाइट हो गया और पूरी सुबह में सारे पेपर वर्क और इंश्योरेंस वगैरह कंप्लीट कर दिए। उधर चीहन पहले ही कार लेकर रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गई थी। उसके घर की कंडीशन ठीक थी और उसे अकेले मैजिक सिटी में स्ट्रगल करते देख उसके घर वालों ने ग्रेजुएशन के बाद ही उसे एक 1 लाख की ग्रेट वॉल कार दिला दी थी। भले ही कार बहुत एक्सपेंसिव नहीं थी, लेकिन रोज मेट्रो में भीड़ झेलने और बाहर जाने पर कैब के पैसे देने वालों के लिए वो काफी कंफर्टेबल लाइफ थी। कभी कभी जाओ चिंगसुए भी उसकी कार यूज करके शॉपिंग चली जाती थी। कार लेने के बाद तुम दोनों भी रेस्टोरेंट पहुंच गए। चीहन बार बार मैसेज कर रही थी तो जाओ चिंगसुए ने रिप्लाई किया कि हम पहुंच गए हैं, लेकिन चीहन को कोई दिखा नहीं। तभी उसके सामने एक रेड पोर्शे कायन आकर रुकी। नई चमचमाती पोर्शे देखकर वो थोड़ी जेलस हो गई क्योंकि पुराने मॉडल भी 1 मिलियन से ऊपर के आते हैं और ये तो लेटेस्ट मॉडल था, कम से कम 2 मिलियन का होगा। वो सोचने लगी कि वो कब ऐसी कार चलाएगी। तभी पैसेंजर डोर खुला और जाओ चिंगसुए बाहर निकली। उसे देखकर चीहन शॉक हो गई और मजाक में बोली कि पोर्शे चलाने वाला ड्राइवर भी कितना मेहनती है। जाओ चिंगसुए हंसते हुए बोली, ये कार मेरे हस्बैंड ने अभी मेरे लिए खरीदी है। ये सुनकर चीहन और भी शॉक हो गई और बोली, मजाक मत करो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को अच्छे से जानती हूँ, वो कैसे ये कार खरीद सकता है। उसका ये कहना इंसल्ट नहीं था। अगर 2-3 लाख की कार होती तो वो मान लेती, लेकिन ये पोर्शे कायन थी और सुबह ही उसने जाओ चिंगसुए की रिंग वाली पोस्ट देखी थी। 1 साल पहले ग्रेजुएट हुई लड़की के पास इतने पैसे होना पॉसिबल नहीं था। तुमने कहा, तुम लोग अंदर जाओ, मैं पार्किंग करके आता हूँ। जाओ चिंगसुए ने तुम्हें जल्दी आने को कहा और तुम्हारे गाल पर किस किया। ये सब देखकर चीहन को थोड़ा ऑकवर्ड लगा। फिर दोनों अंदर जाकर बैठ गई। चीहन ने फिर पूछा, क्या ये कार सच में तुम्हारी है? जाओ चिंगसुए ने हाँ कहा और तुमने मजाक में कहा कि मैं नहीं चाहता था इतनी महंगी कार, लेकिन इसने इंसिस्ट किया। चीहन ने कहा, तुम बहुत लकी हो। फिर दोनों बैठकर बात करने लगी। जाओ चिंगसुए ने कहा, तुम भी बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। चीहन ने साई लेकर कहा, बॉयफ्रेंड मिलना इतना आसान नहीं है, उसके पीछे लोग तो आते हैं, लेकिन या तो बहुत गरीब होते हैं या बहुत अगली। उसने बताया कि उसने हाल ही में फॉर्चून कैलकुलेट किया और उसे बताया गया कि उसे ट्रू लव 30 साल में मिलेगा। जाओ चिंगसुए को ये सुनकर क्यूरियोसिटी हुई और उसने भी ट्राई करने का सोचा। चीहन ने तुरंत उस मास्टर का कांटेक्ट भेज दिया और उसकी खूब तारीफ की। जाओ चिंगसुए ने डरते हुए तुम दोनों के नाम भेजे और लव फॉर्चून चेक किया। रिजल्ट में लिखा था कि तुम दोनों साथ नहीं रह पाओगे। ये देखकर उसका दिल बैठ गया क्योंकि उसके पेरेंट्स भी इस रिलेशन के खिलाफ थे। उसने तुरंत सोल्यूशन पूछा, लेकिन सामने वाले ने मना कर दिया कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तभी तुम पार्किंग करके आए और देखा दोनों फोन में लगे हैं। तुमने फोन लेकर बिना सोचे 1000 ट्रांसफर कर दिए और कहा फिर से कैलकुलेट करो। चीहन को ये देखकर गुस्सा आ गया और बोली, तुम मास्टर की इंसल्ट कर रहे हो। लेकिन तुरंत ही दूसरा रिजल्ट आया जिसमें लिखा था कि तुम दोनों परफेक्ट कपल हो और हमेशा साथ रहोगे। ये देखकर तुम खुश हो गए और फोन वापस दे दिया। जाओ चिंगसुए भी खुश होकर तुम्हारे पास आ गई। चीहन गुस्सा होकर बोली, तुमने पैसे वेस्ट किए, लेकिन जाओ चिंगसुए बोली, रिजल्ट अच्छा है। फिर उसने चीहन को भी कहा कि वो भी दोबारा ट्राई करे, लेकिन चीहन ने मना कर दिया और कहा पहले खाना खाते हैं। हॉट पॉट आने के बाद वो सब भूल गई और नॉर्मल हो गई। खाने के बाद पार्किंग में जाकर उसने कार के साथ फोटोज लिए और फिर जाओ चिंगसुए को शॉपिंग चलने के लिए बोला, लेकिन तभी जाओ चिंगसुए को उसकी माँ का कॉल आया और उसे घर बुलाया गया। उसका घर आउटस्कर्ट्स में था और वहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगते थे, इसलिए वो अकेले मेट्रो से चली गई क्योंकि उसका लाइसेंस अभी नहीं आया था। तुम और चीहान भी अपने अपने घर चले गए। तुमने कार पार्किंग में लगाई और जैसे ही अंदर जा रहे थे तभी एक फेरारी ला फेरारी तुम्हारे सामने आकर रुकी। तुम उसे देखकर इम्प्रेस हो गए, लेकिन तभी तुम्हारी वाइफ का कॉल आया और उसने घबरा कर कहा, सू यूएन सब खत्म हो गया। मेरी माँ को पता चल गया कि हुकू बुक गायब है। कल सुबह से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जाओ किंगशुए मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चुपके से घर गई और हाउस होल्ड रजिस्टर चुरा लाई। ये हाउस होल्ड रजिस्टर आमतौर पर उसकी माँ अपने बेडरूम के बेड साइड टेबल के नीचे रखती थी। नॉर्मल तौर पर जब जरूरत नहीं होती तो उसे कोई छूता भी नहीं था। उसने सोचा था कि बाद में मौका देकर चुपके से वापस रख देगी, लेकिन किस्मत देखो आज ही उसकी माँ को पता चल गया। कुछ दिन पहले जाओ किंगशुए ने अपनी माँ से मेरे साथ शादी की बात की थी, इसलिए उसकी माँ तुरंत समझ गई कि रजिस्टर कहाँ गया है। इसलिए उसने तुरंत जाओ किंगशुए को कॉल किया। पहले तो वो उसे बहुत बुरी तरह डांटना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब बेटी रजिस्टर लेकर भाग ही गई है तो अब डांटने का कोई फायदा नहीं। इसलिए उसने खाने का बहाना बनाया और उसे घर वापस बुलाकर बंद करने का प्लान बनाया। अब जाओ किंगशुए घर में बंद है और बाहर नहीं निकल सकती। मुझे भी उसने चोरी छुपे बाथरूम में छुपकर कॉल किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं भी थोड़ा घबरा गया, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया और उसे थोड़ा काल्म किया। वो इतनी घबराई हुई थी कि रोने वाली थी। उसने कहा तुम मत आना, मेरी माँ बहुत बुरा बोलती है, वो तुम्हें इंसल्ट करेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी माँ का ये टेस्ट पार करना ही होगा। मैं जानता था वो किस बात से
से डर रही है, इसलिए मैंने उसे सॉफ्टली समझाया कि ये स्टेप पार करने के बाद हम ओपनली साथ रह पाएंगे, लेकिन वो कुछ और बोल पाती। उससे पहले ही बाथरूम के बाहर उसकी माँ ने जोर जोर से डोर नॉक करना शुरू कर दिया और बोली, तुम आधे घंटे से अंदर क्या कर रही हो, बाहर क्यों नहीं आ रही, क्या अंदर गिर गई हो? अपनी माँ की आवाज सुनकर उसे कॉल काटकर बाहर आना पड़ा। उसकी माँ ने उसे देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे पता है तुम अंदर उस लड़के से बात कर रही थी। अच्छा है, आज मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ, ये सुनकर जाओ। किंग शुए कंफ्यूज हो गई। उसकी माँ बोली, मैंने तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को कॉल कर दिया है, सब आज घर आ रहे हैं। आज तुम्हें उस लड़के से ब्रेकअप करना ही होगा और अगर वो नहीं मानेगा तो उसे मारकर मनवाएंगे। मुझे नहीं लगता उसकी हिम्मत इतनी स्ट्रांग है। ये सुनकर झाओ किंग शुए घबरा गई और लगभग रोने लगी। उसने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतनी बड़ी बात के लिए सारे रिश्तेदारों को बुलाना पहले ही शर्म की बात है और ऊपर से आप लोग उसे मारेंगे। ये सोचकर कि सुयुआन बुरी तरह घायल हो जाएगा उसका दिल भर आया। उसने कहा, माँ मेरी बात सुनो, सुयुआन गरीब नहीं है और वो मेरे साथ बहुत अच्छा है। उसकी माँ ने कहा, अच्छा है तो क्या तुम अपने कपड़े देखो और बाकी लड़कियों को देखो। उसने उसकी ड्रेस खींचते हुए कहा, तुम्हें याद है पड़ोस की लिन लड़की जो बचपन में तुम्हारे साथ खेलती थी, वो पढ़ने के लिए बड़े शहर गई और वहाँ एक अमीर लड़के से रिलेशनशिप में आ गई जिसके घर में बिजनेस है। उसकी शादी बहुत ग्रैंड हुई और लड़के वालों ने 1 मिलियन कैश दिया और उसके परिवार को घर और कार भी खरीदी। कुल मिलाकर 5 मिलियन खर्च किए। जाओ किंग शुए ने कहा, माँ वो लोग अलग हैं, हम कंपेयर नहीं करते। उसकी माँ बोली, मैं भी कंपेयर नहीं करना चाहती, लेकिन मैं उसे रोज अच्छे कपड़ों में देखती हूँ और वो बाहर निकलते वक्त एक कदम भी नहीं चलती, जबकि तुम रोज जॉब करती हो और खुद के लिए नए कपड़े भी नहीं खरीदी। ये देखकर मुझे दर्द होता है। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, मुझे तुम्हारी चिंता होती है, समझी? ये सुनकर जाओ किंग शुए रो पड़ी और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तभी डोरबेल बज गई जिससे दोनों की बात रुक गई। वो अपना चेहरा छुपाकर कमरे में चली गई और उसकी माँ डोर खोलने चली गई।